वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा सबक है बाइसिकल की तालीम। अभी कद इतना भी ना था कि पैर आसानी के साथ बाइसिकल के पैडल तक पहुंच सकें कि साइकिल सवारी के शौक़ ने गुदगुदाया। यहाँ तक कि अब बग़ैर साइकिल के ज़िंदगी मुश्किल हो गई। हर वक्त उसका तज़किरा है और रात को भी ख्वाब में देखते हैं तो बाइसिकल का। बात ये थी कि सड़कों पर कसरत से इसे अपने हम उम्रों को और अपने से बड़े लोगों को बाइसाइकिल पर फराटे भरते हुए देखते थे। फराटे भरते हुए देखना यानी कि बहुत तेज़ी से साइकिल चलाते हुए देखना, और कलेजा थाम कर रह जाते थे कि एक ये हैं जिनको ज़िंदगी का लुत्फ़ हासिल नहीं, दुनिया में बहिश्त के मज़े उड़ा रहे हैं, बाइसाइकिल के मालिक हैं और बाइसाइकिल पर बैठकर हवा में तैरते फिरते हैं। एक हम बदकिस्मत हैं कि हमारी किस्मत में और सब कुछ है, अगर नहीं तो सिर्फ साइकिल। हमारे बुज़ुर्गों को हमारी दिली कैफियत का इल्म था, बल्कि वो हमारी मजनूना हालत से तंग आ गए थे और किसी न किसी तरह हमको मुतमईन करने की फ़िक्र में थे। आखिरकार उधर से ये शर्त पेश की गई कि सवार होना सीख लो तो ख़रीद ली जाए, और इधर से ये ज़िद थी ख़रीद दो तो सीख लेंगे। लेकिन बगुफ्तो शनीद कुछ हमारे बड़े बूढ़े झुके, कुछ हम, और आखिरकार ये तय पाया गया कि हम किसी पुरानी बाइसिकल पर सवार होना सीख कर मश्क कर लें तो नई ख़रीद ली जाएगी, वरना नई बाइसिकल टूट कर सीख चुकने से पहले ही हमको फिर नई बाइसिकल की तमन्ना में मुब्तला कर देगी। पुरानी बाइसिकल की जुस्तजू तलाश में तो इत्तफाक से बहुत जल्द कामयाबी हासिल हो गई। यानी एक दिन कोई साहिब बाइसिकल पर सवार होकर हमारे किसी बुज़ुर्ग से मिलने आए। वो तो इधर मिलते रहे और इधर उनकी बाइसिकल हमारे काम आई। बाइसिकल लेकर हम कंपनी बाग की इस सड़क पर पहुंचे जो फराज से नशेब की तरफ गई थी, और वहां फितरत को बेहतरीन मौल्लम जानकर हमने बाइसिकल की बिस्मिल्लाह कर दी। असल में ये कहानी मज़ाहिया अंदाज में लिखी गई है, जिसमें जो लिखने वाला है राइटर है, यानी कि वो ख़ुद को पेश कर रहा है कि उसने बाइसिकल को कैसे चलाना सीखा। बाइसिकल के पैडल पर बायां पैर रखकर दाहिना उठाया ही था कि वो बजाय आगे चलने के लहरा के इस तरह लेट गई कि हम निस्फ इसके फ्रेम में और निस्फ ज़मीन पर दराज नज़र आए। लेकिन हम मर्दानावार उठे, कपड़े झाड़े और बहादुराना बाइसिकल को उठाकर फिर कोशिश की। इस मर्तबा बाइसिकल थोड़ी दूर चढ़कर खुद ब खुद खड़खड़ाई और एक झटके के साथ इस तरह गिरी कि हम बाइसिकल को हाथ में लिए कलाबाजी खा गए और थोड़ी बहुत चोट भी आई। लेकिन हमने कहा, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। हाथों से घुटनों को सहलाते हुए हमने फिर मश्क की, और ये मश्क कामयाब रही, इसलिए कि हम बजाय गिरने के बाइसिकल को गिराकर खुद खड़े हो गए, और जब वो अच्छी तरह गिर गई तो फिर उसको उठाकर चले। लेकिन अब की मर्तबा बाइसिकल सड़क पर आराम फरमाने वाले गधे से टकराकर खुद इधर जा रही, और हमको गधे का सहारा लेकर उसकी पीठ पर बैठ जाना पड़ा। बहरहाल ये कोई ऐसी बात ना थी। गधे के उठने से पहले हम खुद उठे और बाइसिकल को इस अज़म के साथ उठाया कि देखें कहाँ तक गिरती है, या हम ही नहीं या तू ही नहीं। इस वक्त हमको गुस्सा आ जाना ज़रा मुफीद हुआ कि हमको नहीं मालूम कितनी मरतबा गुस्सा में खुद ब खुद पैदा हो जाने वाली तेज़ी के साथ बाइसिकल उठा कर मश्क करते रहे, यहाँ तक कि बाइसिकल ने गिरना छोड़ दिया। यह गिरी तो इस तरह के खुद गिर पड़ी और हम संभल गए। अब ये मश्क इस हद तक पहुंच चुकी तो हम एक दरख्त के सहारे से गद्दी पर बैठ गए और बाइसिकल को छोड़ दिया, जो नहायत तेज़ी के साथ लहराती हुई इस हद तक चली कि अगर नाले के पुल से ना टकरा जाए तो माँ हमारे, यानी बजाय खुशकी के उसको तरी में चलना पड़े। लेकिन वो नाले के पुल से टकराई और हमको मुंह के बल गिरना पड़ा। गिरने की तमाम तकलीफ़ इस ख्याल ने जहन से निकाल दी कि हम बाइसिकल के रवाना होते ही बाइसिकल पर इतनी दूर चलकर गिरे हैं, लिहाजा फिर वहीं गए जहां से चले थे, और फिर इसी तरह सवार होकर बाइसिकल छोड़ दी। लेकिन बाइसिकल के रवाना होते ही मालूम नहीं कमबख्त धोबने कहाँ से इस सड़क पर आ गई। लाख चीखे चिल्लाए, हटो बचो क्या, मगर जिधर वो हटी उस तरफ बाइसिकल भी मुड़ी, और आखिरकार इनकी गठड़ी से उलझकर हम भी गिरे, बाइसिकल भी गिरी। बमुश्किल तमाम उनको वहाँ से रवाना किया और इरादा कर लिए कि अब सवार ना होंगे।
مگر دل نے کہا واہ، 2-4 ہاتھ اب تو لبے بام رہ گیا۔ یہ ایک شعر کا مصرع ہے۔ لہٰذا پھر ایک مرتبہ ہمت کی اور بائیسیکل پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے، لیکن چونکہ اترنا نہیں آتا تھا لہٰذا یہ ضروری تھا کہ کہیں نہ کہیں گریں، ورنہ بائیسیکل کا چلنا بند نہیں ہو سکتا تھا۔ لہٰذا اس خیال سے ہم مطمئن تھے کہ کہیں نہ کہیں گرنا ضرور پڑے گا، لیکن دل چاہتا تھا کہ کسی ایسی جگہ گریں کہ چوٹ بھی نہ آئے اور گالیاں بھی نہ کھائیں۔ اگرچہ ہم اس گرنے والے سانحہ کے لیے تیار تھے، لیکن دل لرز رہا تھا کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، زندہ رہتے ہیں یا نہیں۔ لیکن بائیسیکل کی تیز رفتاری نے تھوڑی ہی دیر میں اس کا فیصلہ کر دیا اور ہم کو ایک نہایت ہی مقدس بزرگ سے اس بری طرح لڑایا کہ خود تو کم بخت الگ جا پڑی اور ہم کو بڑے میاں کے عین اوپر گرایا۔ وہ بیچارے وظیفہ میں محو تھے کہ ناگہانی آفت آئی، غالباً ہم کو ملک الموت سمجھے ہوں گے، اسی لیے ہم نے اپنے ہوش بجا ہونے کے بعد ان کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا اور اپنے کو ان کے اوپر پڑا ہوا۔ ہم جلدی سے اٹھے اور ان کو نہایت تعظیم سے اٹھا کر معافی چاہی، لیکن وہ بیچارے کچھ نہ بولے، صرف گھورا کیے، یعنی غصے سے دیکھا انہوں نے۔ ہم نے ان کے کپڑے خود جھاڑے اور ان کو بائیسیکل کی طرف چلانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہم کو روح قبض کرنے کے انداز سے گھور رہے تھے۔ ہم نے جب یہ عالم دیکھا تو ان کو گھورتا ہوا چھوڑ کر بائیسیکل کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن اب اس کا یہ حال تھا کہ ہینڈل گھوم کر دوسری طرف ہو گیا تھا۔ چونکہ ہم کو ہینڈل کی ساخت کے اعتبار سے اگلے پہیے کی طرف سے سوار ہونا نہیں آتا تھا، لہٰذا سائیکل سواری کی تعلیم کو نامکمل چھوڑ کر چوروں کی طرح مجروح سائیکل لیے، مجروح یعنی کہ ٹوٹی پھوٹی، زخمی، گھر آئے اور گھر پر جو کچھ ہوا وہ اس لیے قابل تحریر نہیں کہ اب بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ تحریر جو ہے وہ شوکت تھانوی کی ہے، جس نے ایک مدعیہ انداز میں ہمیں سائیکل چلانے کی کوشش جب بچے کرتے ہیں، یعنی کہ پہلی دفعہ جب وہ سائیکل چلاتے ہیں تو کیا کیا حالات سے ان کو گزرنا پڑتا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اچھا جی، اس کا یہ جو الفاظ معنی ہے اس کی میں آپ کو پک سینڈ کروں گی، اور اس کے جو الفاظ جملے ہیں اور یہ کثیر الانتخابی سوالات ہیں، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، یہ آپ لوگوں نے کر کے مجھے اس کی پک سینڈ کرنی ہے۔ اور اسٹوڈنٹس، سرکل لگانے کے بعد جو درست آپشن ہوگا اس کو آپ نے خالی جگہ میں لکھنا بھی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔